स्मरण शक्ति खत्म होती है। कैसे खत्म होती है? आप जानते हैं कि टेलीविजन देखते समय आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है। जितनी देर आप टीवी देखेंगे आपका दिमाग कुछ नहीं सोचेगा। आप यहां बैठे बैठे मेरी बातें सुन रहे हैं, बहुत कुछ आप सोच रहे होंगे। आप मत सुनिए, कोई पुस्तक पढ़िए, पढ़ते पढ़ते आप सोचेंगे। पुस्तक भी मत पढ़िए, किसी से बातें करिए, बातें करते करते आप सोचेंगे। कुछ मत करिए, खाली बैठ जाइए तो सबसे ज्यादा सोचेंगे। सो जाइए तो दिमाग भी सोचता रहता है। कुछ भी काम करिए तो दिमाग सोचना बंद नहीं करता। लेकिन जितनी देर आप टेलीविजन के सामने बैठेंगे कुछ नहीं सोच सकते। और आदमी जब सोचना बंद कर देता है तो पागल हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं ये टीवी बंद करें। और जिनके घर में केबल कनेक्शन है, पता है उनको क्या बीमारी है? उनको खुद नहीं मालूम अपनी बीमारी के बारे में। मैं बताता हूं आपको। जिनके घर में केबल कनेक्शन है, अक्सर मैंने लोगों को देखा रिमोट कंट्रोल लेके बैठ जाते हैं और पट 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 दबाते रहते हैं। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। पोलियो से ज्यादा खतरनाक बीमारी है ये पट 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 दबाना। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि इस बीमारी में क्या होता है कि 1 मिनट भी आपका दिमाग स्थिर नहीं होता, कंसंट्रेट नहीं करता 1 मिनट भी। और जब आप अपने दिमाग को 1 मिनट भी स्थिर नहीं कर सकते तो आपकी तो जिंदगी बेकार। 1-1 मिनट में 2-2 3-3 चैनल बदलते रहते हैं, शांति से एक चैनल नहीं देख सकते। तो काहे को ये फालतू में 15 चैनल ले लिए? निकालिए, बाहर करिए। कुछ लोग कहते हैं राजीव भाई अब टीवी तो ले लिया है, अब उसका क्या करें? टीवी ले लिया है तो ऐसा करिए, रात को 8:30 बजे खोलिए, 9 बजे बंद कर दीजिए। और शाम को 7 बजे खोलिए, 7:15 बजे बंद कर दीजिए। इससे ज्यादा क्या काम उसका? इससे ज्यादा तो और कोई उपयोग नहीं। 8:30 बजे से 9 बजे तक, शाम को 7 बजे से 7:15 बजे, या सवेरे 7 बजे से 7:15 बजे तक, बस किस्सा खत्म। तो टाइम बचेगा, दिमाग खराब होने से बचेगा। और अगर ये केबल कनेक्शन आपने निकाला तो ये फालतू का क्रिकेट खेल भी निकल जाएगा, क्योंकि ESPN और स्टार स्पोर्ट्स इन्हीं दोनों ने क्रिकेट के खेल को गांव गांव पहुंचाया। और ये दोनों पे चैनल हैं, सबका पैसा अमेरिका जाता है। स्टार स्पोर्ट्स और ESPN एक साल में 225 करोड़ रुपए लूट के अमेरिका ले जाते हैं। टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं हमारा, बर्बादी भी कर रहे हैं, पैसा भी अमेरिका जा रहा है, तो क्यों फालतू में ले? तो ये सब चैनल निकालिए। और मैंने आपको बताया कि टीवी के माध्यम से जो अपसंस्कृति आ रही है आपके घर में, वो तो बहुत ही खतरनाक है। और आप ये जान लीजिए कि अगर इस अपसंस्कृति ने आपके घर के बच्चों का चरित्र खलास कर दिया तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। हमारे देश में एक बहुत गंभीर बात कहते हैं, गरपूत कपूत तो क्यों धन संचय। माने बच्चे अगर चरित्रहीन है तो पैसा इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, सब बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं गरपूत सपूत तो क्यों धन संचय। माने बच्चे अगर चरित्रवान है तो पैसे की चिंता मत करिए, तो चरित्र बनाइए पहले, वो जरूरी है। तो इसलिए इसको निकालिए। फिर आप पूछेंगे मनोरंजन कैसे करें? मनोरंजन करने का सबसे अच्छा तरीका है, परिवार के सब लोग एक साथ मिलकर बैठिए, टीवी बंद कर दीजिए, टुकड़ो जी महाराज के भजन गाइए, संत तुकाराम के भजन गाइए। इतने अच्छे अच्छे संत हुए हैं महाराष्ट्र में, इन सबके भजन गाइए, गीत गाइए, ये मनोरंजन का सबसे अच्छा तरीका। या फिर टीवी बंद कर दीजिए, पुस्तकें पढ़िए, मराठी भाषा में बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी गई, हिंदी भाषा की पढ़िए, मराठी की पढ़िए। या फिर टीवी बंद करिए, संगीत सीखिए, किसी को सिखाइए। या फिर टीवी बंद करिए, खेल खेलिए, कुछ भी खेल खेलिए, लेकिन क्रिकेट नहीं। दुनिया में क्रिकेट खेलने वाले सब पागल, और जो क्रिकेट देखने वाले हैं वो पागलों के पागल। आप फंस गए इस क्रिकेट के खेल। और मैंने बताया क्रिकेट का खेल राष्ट्र के लिए कितना नुकसान कर रहा है। 1.5 महीने इंग्लैंड में मैच हुआ, हिंदुस्तान का 6,500 करोड़ रुपए के उत्पादन का नुकसान हुआ इस देश में, क्योंकि 40% सरकारी कर्मचारी छुट्टी लेके घर में बैठ गए इस क्रिकेट के चक्कर, और मिला कुछ नहीं हमारे देश को। और ये क्रिकेट का खेल वैसे भी विदेशी खेल है, अंग्रेज आए तो क्रिकेट आया, अंग्रेज नहीं आते तो क्रिकेट नहीं आता कभी। अंग्रेज दुनिया के जो देश में गए वहीं क्रिकेट है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, कीनिया, स्कॉटलैंड, इन्हीं देशों में क्रिकेट है। तो क्यों फालतू में आप फंस गए? तो ये विदेशी खेल का बहिष्कार करें, विदेशी टीवी चैनल का बहिष्कार करें, तो हमारे ऊपर जो सांस्कृतिक युद्ध है उसमें से हम बच सकेंगे। आर्थिक युद्ध से बचने के लिए स्वदेशी इस्तेमाल करें, यही मैं आपको समझाने आया। और इसके लिए आपसे कुछ मांगने आया। आप कहेंगे क्या? वोट मांगने नहीं आया, कभी आऊंगा भी नहीं। वोट का मौसम है, मैं नहीं आया वोट मांग। किसी पार्टी से मेरा कोई रिश्ता नहीं, ना मैं वोट मांगता ना मैं नोट मांग।
फिर आप पूछेंगे क्या मांगने आए? आपसे समय दान चाहिए। एक दिन में 24 घंटे आपके पास है, उसमें से 1 घंटे का समय निकालिए और हिंदुस्तान को आर्थिक और सांस्कृतिक युद्ध से बचाने के लिए समय लगाइए। तो आप पूछेंगे हम क्या करें? कुछ मत करिए, जो कुछ मैंने आपको कहा वही बात आप किसी पड़ोसी को कहिए। मैं मराठी नहीं बोल सकता, आप बोल सकते हैं। यही बात मराठी भाषा में घर घर में पहुंचाइए। हमारे यहां आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने टीम बनाई है, वो घर घर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं। आप भी उनके साथ शामिल हो जाइए। जो लोग इस काम में सहयोग करें, शामिल हों, वो अपना नाम पता बाहर देकर जाएं, हमारा एक स्टॉल लगाएं। और दूसरा, मुझे आपसे संकल्प चाहिए कि हम अपने राष्ट्र को आर्थिक और सांस्कृतिक युद्ध से बचाने के लिए कुछ न कुछ अपने जीवन में एक संकल्प करेंगे। जैसे हमारे सैनिकों ने राजनीतिक युद्ध में देश को विजयी बनाने के लिए संकल्प किया और अपनी जान गंवाई, तो हम तो कुछ संकल्प करें अपने राष्ट्र के लिए। तो वो संकल्प मुझे आपसे चाहिए। तो आप पूछेंगे संकल्प अगर हम कर सकते हैं तो ठीक है। तो मेरा निवेदन है कि आप सब 1 मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। मैं आपको एक संकल्प कराता हूं। हम सब मिलकर आज राष्ट्र के लिए एक संकल्प करेंगे। और राष्ट्र का जब संकल्प करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखते हैं कि दाहिना हाथ सामने होता है। आप सब लोग अपना अपना दाहिना हाथ सामने करिए। मैं एक एक शब्द बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। जहां मैं बोलूंगा करता हूं, वहां पर सब महिलाएं बोलेंगी करती हूं। बोलिए। मैं संकल्प करता हूं कि अपने राष्ट्र की आर्थिक आजादी, राजनीतिक संप्रभुता और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा करने के लिए अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी सामानों का ही इस्तेमाल करूंगा। अमेरिका जैसे देशों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर मेरे राष्ट्र के खिलाफ जो षड्यंत्र किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं संकल्प करता हूं कि कभी भी किसी भी अमेरिकी कंपनी का, जैसे पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, क्रैकेट एंड कोलमैन आदि कंपनियों का कोई भी सामान नहीं खरीदूंगा। अपने राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने के लिए मैं संकल्प करता हूं कि यथाशक्ति विदेशी टीवी चैनलों का बहिष्कार करूंगा। मेरी जितनी शक्ति है उसका इस्तेमाल करके मैं अन्य दूसरों को इसी स्वदेशी